कैंसर पेशेंट है, जो शुगर पेशेंट है, आज कई जन एडमिट है, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं देख रही है? आप जब बोल रहे हैं कि मोदी सरकार बोल रहे हैं कि हम ये योजना बना रहे हैं, घर योजना बना रहे हैं, तो फिर ये घर का योजना जो गरीबों का योजना है तो वो कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं आप? ये तरीका है क्या? बस ये गुजारिश है। उस वक्त के जो नक्शे हैं, उस वक्त के जो डॉक्यूमेंट्स है, वो कहते हैं कि ये अहमदी बाग है। प्राइवेट प्रॉपर्टी मर्ज हुआ था, जब दक्कन हिंदुस्तान के साथ मर्ज हुआ था, उस वक्त जो प्रॉपर्टी की एक लिस्ट बनी थी उसको ब्लू बुक बोला जाता है। वो ब्लू बुक में ये प्रॉपर्टी मेंशन है साहब। कुछ ना कुछ खबरें आ रही है और उस खबर की वजह से या उस बातमी की वजह से हम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। यहाँ जो हमारे घर में जो बुजुर्ग वगैरह रहते हैं ये बीमार पड़े। तो आप लेबर कॉलोनी के ही रहे? जी हाँ, मैं लेबर कॉलोनी में ही रहता हूँ और तकरीबन यहाँ पर 250 क्वार्टर्स है पुराने, उसके बाद में बिल्डिंग के ऐसे मिलाकर 330 या 350 तक के क्वार्टर्स है। क्या हुआ है कि हम लोगों ने इससे पहले भी ये क्वार्टर हमारे नाम पर करना ये डिमांड की थी। वैसे तो गवर्नमेंट की जेआर के तहत 1978 के जेआर के तहत जो महाराष्ट्र की 16 लेबर कॉलोनियाँ हैं उसमें से 15 लेबर कॉलोनियाँ गवर्नमेंट ने जिसके उसके नाम कर दिए, जो लोग रहते थे उनको दे चुके। सिर्फ औरंगाबाद यही एक ऐसा स्थल है कि उसके जो वो कॉलोनी में जो लोग रहते हैं, इस वक्त भी रहते हैं, उनको एक घर अलॉट किए नहीं गए। हालांकि ये हमारे ऊपर अन्याय है। तो क्या वजह से नहीं हुआ है जबकि बाकी सबका हो गया, यही एक लेबर कॉलोनी का क्यों नहीं हुआ? अब ये तो गवर्नमेंट ही बता सकते ना। जेआर तो उन्होंने निकाला था, उस जेआर के तहत उन्होंने बाकी के लेबर कॉलोनी को दे भी दिए। अब ये क्यों नहीं दे रहे? ये तो उन्हीं का चाहिए है। हम लोग क्या करें? हमने तो मांगनी हमने उनके सामने रखे कि हमारे को दे दो बोलकर। तो ये जो ऑर्डर लगा था, जो एक नोटिस लगा था, वो नोटिस कहाँ से आया? वो नोटिस देखो PWD और महानगर पालिका के 2 अधिकारियों के उस पर सिग्नेचर्स है। ये सिग्नेचर बोलो तो उन्होंने उनके डिसिग्नेशन। लोग ने बताया कि वो हाई कोर्ट का ऑर्डर था। कौन सा? जो लगा था नोटिस। नहीं, हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है वो। हाई कोर्ट का क्या संबंध है? अरे जगह एक्चुअल में है किस? अभी कोई बोलता ये अपने नवाब की जगह है, कोई बोलता है गवर्नमेंट की जगह है। ये जगह का मालिक अभी तक डिसाइड हुआ नहीं है। और आपको जो आपका मकान है ये किसको अलॉट हुआ था? मेरे नाम पर है। आपको? जी। तो मतलब ये कब हुआ था ये? वैसे तो मैं कॉलोनी में 92 से रहता हूँ। अच्छा। 92 में मैं बिल्डिंग में रहता था। बिल्डिंग के बाद में मैंने चेंज कर लिया। 2004 से मैं TRT में रहता हूँ। तो ये तो काफी पुराना मुद्दा है ना? जी, बहुत ही पुराना है। पहले अलॉट होता था आपकी, तो आपके नाम पे हुआ था, तो आपके पहले किसका था? मुझे नहीं पता वो किसका था। तो आपने किससे लिए थे? आप गवर्नमेंट ने क्या ऑर्डर से? गवर्नमेंट की तरफ? हाँ, हमें अलॉटमेंट लेटर है भाई, ऐसा थोड़ी है। बिना लेटर के कैसा क्या रहूंगा मैं वहाँ? ठीक। जी, आपका नाम बोलिए साहब। सब मोहम्मद अब्दुल रफीक। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद अब्दुल हमीद है। 1973 1 मई 1973 को हमको अलॉटमेंट लेटर मंजूर हुआ था और जब से अभी तक 48 ईयर्स हो गए और इस वक्त मैं वहीं रहता हूँ। मैं उनका लड़का, 5वां लड़का हूँ, 5वें नंबर का। 6 भाई है हम और ये हैबत ऐसी जो डाल दी है हमारे ऊपर। एक त्यौहार तो एक तरफ हो गया, एक त्यौहार का मामला एक तरफ हो गया, दिवाली मनाने का एक तरफ, मातम मनाने का वो आ गया। मेरी वाइफ को कैंसर है, हम उसमें जुझे हुए, मेरे बच्चे पढ़ रहे, मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, मेरे कपड़े पे मत जाओ। मेरे रहने का तरीका यही है, मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, 10 रुपये कमाता। मेरी वाइफ को कैंसर है, बच्चे पढ़ रहे और ये मामला ऐसा प्रॉब्लम में डाल दी है कि रातों की नींद हराम हो गई। हम जाए तो कहाँ जाए? मेरा एक ही मुद्दा है, जो रहते हैं, जो जैसे थे वो वैसे ही होना चाहिए। जो घरों के जो खस्ता हाल बताए जा रहे हैं जिस वजह से खाली करने के लिए, कुछ नहीं है सर, ये सब झूठा है। पीछे से बाहर से आकर के सर्वे करना, PWD पहले से उनका मुद्दा ही है। वो पीछे से आना, टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है, हमारे को मालूम ही नहीं है वो कब आए। बाहर से आते और बाहर से जाते। हम मेरे घर पे आप आकर के देखिए, मैंने ऊपर से स्लैब डाले हुआ है, वो भी कब डाला हुआ है? 2007 में पानी जब गलता था।
अभी टूटने का कोई सवाल ही नहीं आता। तो क्या वजह है आपको खाली करने के लिए बता रहे, वो मालूम है आपको? ये बोलते कि हम यहाँ पे मंत्रालय बनाने का है, कुछ बोलते कि कलेक्टर का बंगला, कलेक्टर ऑफिस बनाने का है, अलग अलग तरीके से बात हो रही है। और फिर ठीक है, आप बनाओ, कुछ भी बनाओ, मगर हम यहाँ पे इतने साल से रह रहे, आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, हम बचाए, हम वहाँ पे रह रहे, हमारे लिए कुछ सोचिए ना। अचानक उठ करके सिक्सर मार दिया फिर और आवाज निकाल रहे कि हम जीत गए, ये कोई बात ही नहीं है ना। तो आप लोगों को, कितने लोगों को नोटिस आई है कुछ इसमें? नोटिस उन्होंने लिख करके लगा दिए, उन्होंने नोटिस जो घर पहुंचाने का नोटिस था वो लिख करके लगा दिए, आप पढ़ो और रातों रात यहाँ से निकल जाओ। और एक बात है, नहीं, बिल्कुल एक बात है, ये जो इन्होंने स्ट्रक्चर इंस्पेक्शन करवाए हैं, वो किसी भी जो रहता है उसको ना वो मिले ना कुछ नहीं, सिर्फ हम हे फक्त इन्स्पेक्शन करायचं, राहण्याच्या योग्य आहे किंवा नाही ते बघत आहोत। उन्होंने ना कोई फॉर्म भरे, ना जो रहने वाले की उसकी कोई सिग्नेचर लिए, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये जो रिपोर्ट है इन्होंने इनके मन से दे चुके हैं ये। हाँ, मधुकर आबाजी का साहब। अच्छा, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हाँ, 52 साल हो गए मेरे साहब, 1969 में। तो ये आपके नाम पे अलॉट हुआ था? हाँ, मेरे नाम पे अलॉट हुआ। मैं कमिश्नर ऑफिस में काम करता था। कहाँ पे करते थे? आयुक्त कार्यालय में। अच्छा, तो ये 1970 में कोई अलॉट हो गया, अभी 52 साल हो रहे मेरे को यहाँ रखे। ये घर पहले स्टार्टिंग में 200 थे, ऐसा मेरे बोलते लोग पहले, बाद में 50 घर उन्होंने बनाया, डबल रूम, ट्रिपल रूम। हमारे कहना ऐसा कि जो पेंशनर लोग है, अब वो डेथ हो गए, ज़्यादा बीमार हो गए, कोई लोग 50 लोग एडमिट हो गए दवाखाने में, सब एडमिट है। ये नोटिस दिया मिलने की वजह से कि 50 साल रहने के बाद में हमको बेघर कर दे रहे। मुख्यमंत्री पंतप्रधान की योजना है कि बेघरों को घर दो। ये भी क्या मांगे प्रशासन से? हमारा असं म्हणणं आहे, पर्यायी व्यवस्था त्यांनी सरकारने करावी। आम्ही खाली करायला तर पण पर्यायी व्यवस्था झाली पाहिजे पेन्शन सगळ्या लोकांची। खाली कशाला जी, आपका नाम बोलिए क्या? एस.बी. पवार। क्या बोलना है आपका ये लेबर कॉलोनी? क्या कुछ तभी हमारे नाम पे करना, उन्होंने ऐसा बहुत दिन से चल रहा है। आपका कब से है यहाँ पे घर? 1974 से। तो किसको अलाउड हुआ था ये? मेरे का नाम पे। आपके नाम पे ही हुआ था? हाँ, आपके पास है इसका प्रूफ? हाँ, प्रूफ है ना। तो फिर अभी क्या बोलना है आपका? क्या खाली नहीं करना है जल्दी, इतने क्या बोलना नहीं। हाँ, अच्छा घर है हमारा, बनाया हमने, बनाया उसको, कुछ गलता नहीं, कुछ भी नहीं। थोड़ा ऊपर ले लो जी हारून भाई, आप ये मुद्दे पे क्या बोलना चाहेंगे लेबर कंपनी के? भाई, मैं ये मुद्दे पर ये बोलना चाहता हूँ कि जिसके सर से छत जाती है उसको जो तकलीफ होती है ये वही जानता है। ये जमीन किसी की है, ऑर्डर किसी का है, लफड़ा किसी का है। मुझको तो ऐसा लगता है कि इसके अंदर ऊपर से कोई पॉलिटिशियन या कोई राजनीति खेली जा रही है। महाराष्ट्र में तकरीबन 16 लेबर कॉलोनी थी, जिसमें 15 लेबर कॉलोनी को डिमोलिश करके वापस से उन लोगों को वहां पर बसाया गया। औरंगाबाद के साथ ये सौतेला सुलूक क्यों? ये गरीब तबके के साथ ये सौतेला सुलूक क्यों? अभी मैं यहाँ पिछले घंटे भर से मौजूद हूँ, तो बहुत सारे जो एजेंट लोग हैं उन्होंने मुझको लाके कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बताए। वो डॉक्यूमेंट जो ये साबित करते हैं कि किसी को 60 साल पहले, 65 साल पहले निजाम के तरफ से ये जमीन अलॉट हुई थी। इसका मतलब ये होता है कि इस जमीन का मालिक निजाम था। आज जो पेपर के ऊपर डॉक्यूमेंट्स पे जो बताया जाता है, सरकार महाराष्ट्र बना 1960 में, लैंड एक्विजिशन एक्ट जो आया वो 1966 में आया। 66 के बाद से गवर्नमेंट जो है तो जमीन एक्वायर करना शुरू करी। उसके बाद से गवर्नमेंट जो जमीन एक्वायर करती है, प्रॉपर्टी कार्ड पे महाराष्ट्र शासन आता है, सरकार नहीं आता। खासरा पत्र जो होते हैं 1955 का रिकॉर्ड, वो 1955 का रिकॉर्ड उस वक्त निजाम की प्रॉपर्टी पे उसको सरकार लिखा जाता था। ये वही सरकार है, ये हमारी ये सरकार नहीं है। लेकिन फिर भी कोर्ट का ऑर्डर है, हम कोर्ट के ऑर्डर का जो है तो आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट के रास्ते खुले हुए हैं और इंशाल्लाह हम जो है तो इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो अभी कोर्ट का ऑर्डर, आपका बोलना है कि ये जगह निजाम सर? बिल्कुल निजाम की है, प्रूफ देंगे हम निजाम की है। और अगर गवर्नमेंट बोलती है ये जगह उनकी है तो उन्होंने हमको प्रूफ करके बताना कि ये जमीन ये जगह सरकार की है। क्या बोलते हैं? ये अहमदी बाग बोला जाता है। निजाम का जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी 1950 में जो मर्ज एग्रीमेंट हुआ था, गवर्नमेंट ने खुद बोली थी निजाम को कि ये प्रॉपर्टी आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हम इसके केयरटेकर हैं, ये जमीन आप जब चाहे वापस आकर ले सकते हैं। अब 1970 में 72 में जब यहाँ का सिटी सर्वे हुआ था, उस वक्त अहमदी बाग की जो है तो बाउंड्री क्यों नहीं फिक्स की गई? मैं आपसे सवाल करता हूँ, अहमदी बाग की बाउंड्री क्यों नहीं फिक्स की गई?
अहमदी बाग के पार्ट बताओ ना, उनके सर्वे नंबर बताओ कि ये अहमदी बाग है। अगर अहमदी बाग आप इसको छोड़ के किसी और को बताते हो तो वो जमीन आप हमको हैंडल करो, हम ये गरीबों को वहां शिफ्ट कर देते हैं। तो एक्चुअली हम वहां शिफ्ट कर देते हैं। ओरिजिनल में अहमदी बाग का जो एरिया आता है, जी। जो शुरुआत जहाँ से होती है अहमदी बाग, यहाँ से start दिल्ली होता है। गेट से लेके रंगीन दरवाजे के पास से ये जो फसील आ रही है, उस वक्त के जो नक्शे हैं, उस वक्त के जो डॉक्यूमेंट्स है, वो कहते हैं कि ये अहमदी बाग है। प्राइवेट प्रॉपर्टी मर्ज हुआ था जब डक्कन हिंदुस्तान के साथ मर्ज हुआ था, उस वक्त जो प्रॉपर्टी की एक लिस्ट बनी थी उसको ब्लू बुक बोला जाता है। वो ब्लू बुक में ये प्रॉपर्टी मेंशन है साहब। अभी जो यहाँ पर जो आपने जैसा बताया कि कोर्ट के आदेश है, हाँ बिल्कुल। तो अभी कोर्ट के आदेश है तो कहाँ है? अब भाई कोर्ट के आदेश है तो कोर्ट के आदेश लाके तुम बताओ ना कि आदेश क्या है। कोर्ट के आदेश ये है कि गरीबों को बेघर कर दो। कोर्ट के आदेश ये है कि ये घर बोसीदा हो गए हैं, ये इससे किसी की जान को जाने का खतरा है, इसलिए इसको डिमोलिश किया जाए। डिमोलिश करने का मतलब ये नहीं है कि लोगों को बेघर कर दिया जाए। जिस तरह से 15 लेबर कॉलोनी को वापस रीडेवलप करके लोगों को वहां बसाया गया, इस कॉलोनी को भी तो बसाया जा तो सकता है अभी ना। यहाँ पर ऐसे कितने घर है जो खस्ता हालत में, जो रीडेवलप करना जरूरी कोई भी है? नहीं है, जो बंद है वही है बस, ऐसे कोई घर नहीं है जो जिसमें कोई रहता नहीं है वही है। अपने घर सब बना के रखे। तो हमारी प्रशासन से ये मांग है कि जल्दबाजी ना करें, किसी गरीब के सर से छत उठाने के लिए इतनी घाई करने का रीजन क्या है? किसी गरीब के सर से छत को हटा देने का इतनी घाई करने का रीजन क्या है, मेरे समझ में नहीं आता। अगर आप बोलते हो कि ये जमीन सरकार की है तो आप साबित करो, वरना हम आपको साबित करके बताते हैं कि ये जमीन निजाम की है। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं और हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इंशाल्लाह। औरंगाबाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। और लेबर कॉलोनी में जो मसला चल रहा है और यहाँ पर जो लोगों के घरों डेमोलिश करने का मामला चल रहा है, और अभी कुछ यहाँ पर जिसका प्रतिक्रिया ली गई है, उन्होंने बताया कि ये प्रॉपर्टी जो है निज़ाम सरकार की निज़ाम गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी, और आज यहाँ महाराष्ट्र सरकार इसके पेपर बताए नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इसके लिए दरवाज़ा खुला है। तो आपका नाम बोलिए और यहाँ का जो मसला चल रहा है उस बारे में पूरी मालूमात दीजिए। जी, मेरा नाम शेख इमरान अब्दुल सत्तार है। मैं रोशन गेट मुजीब कॉलोनी में रहता हूँ और मैं यहाँ पे आने का मकसद ये है कि मैं गरीबों की हिम्मत अफजाई के वास्ते आया हूँ। जो मामला पेश आया है कि जो गरीब घरों के छता चल जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट ले रही है, तो वो मुद्दे के मामले के अंदर हम आए हैं। और ये जो गवर्नमेंट कर रही है ये सख्त गलत है। और जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, तो ये जजमेंट ये है कि जो घर टूट गए हैं उसको डेमोलिश करके न्यू कंस्ट्रक्शन करके देने का वादा है। ऑलरेडी जो 16 हाईवे चाल थे, जो 16 रेलवे है, जिसमें से 15 ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बना के दी हुई है, मगर इसको क्यों नहीं दे रही है? मेरे को सवाल से ये गवर्नमेंट से सवाल है कि क्यों नहीं दे रही है। मेरे को इसके वजह बताइए गरीबों को। अभी आप हमदर्दी के नाते यहाँ पर लेबर कॉलोनी की जनता के लिए आए हुए हैं रोशन गेट से, तो आप यहाँ पर मेरा जो भी है तो कौमी हमदर्दी है और मैं गरीबों की जैसा करना चाह रहा हूँ, मैं मदद करना चाह रहा हूँ। तो उस मामला में आए हुए हैं हम। आज जो कैंसर पेशेंट है, जो शुगर पेशेंट है, आज कई जन एडमिट है, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं देख रही है? आप जब बोल रहे हैं कि मोदी सरकार बोल रहे हैं कि हम ये योजना बना रहे हैं, घर योजना बना रहे हैं, तो फिर ये घर का योजना जो गरीबों का योजना है तो वो कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं आप? ये तरीका है क्या? बस ये गुजारिश है, हमारे महानगर पालिका से भी गुजारिश है, कलेक्टर से भी गुजारिश है कि आप यहाँ आइए, जायजा लीजिए गरीबों का क्या मामला चल रहा है बोल के। जो 10-10 रुपया कमाता है रोज का, 100 रुपये कमाता है, वो क्या करेगा? कौन देखेगा उनको? बेघर हो जा रहे हैं। आज किराए को देने को पैसे नहीं है, खाने को पैसे नहीं है। आज जो कोरोना जो मामला पेश आया है तो आज बहुत नुकसान में है, वो इंडिया ही नुकसान में है। अभी हमने यहाँ की जनता से उनकी मालूमात लिए और जनता में काफ़ी रोष है और जनता की मांग है कि महानगर पालिका के आयुक्त साहब और माननीय कलेक्टर साहब से भी मांग है कि इनके बारे में जल्द से जल्द कोई हल निकाला जाए। कैमरामैन शेख नवीद के साथ मैं इब्राहिम मोमीन, औरंगाबाद न्यूज़ के लिए।